हेलो दोस्तों, मैं रियान अली। मैं लेकर आया हूँ आज हिस्ट्री क्लास। एक क्लास मैंने पहले करवाई थी, इसकी आंग्ल मैसूर संघर्ष। इसमें करवाया था मैंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आज हम कराएंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ तो दोस्तों, देखेंगे हम सन 1770 71 में मराठों पर हैदर ने आक्रमण किया। अंग्रेजों का और हैदर का संबंध क्यों बिगड़े थे? अंग्रेजों ने हैदर की मदद नहीं की थी। जो क्या नाम की उन्होंने शर्त रखी थी मंगलोर की संधि में, वो पूरा नहीं किया। सन 1780 में अरकाट एक शहर है, वो पड़ता है हमारा मैसूर। मैसूर का एक छोटा सा भाग है जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था। तो हमारा एक गवर्नर आता है सन 1772 में, वारेन हास्टिंग्स। और सन 1780 में अरकाट पर हैदर आक्रमण करता है। वारेन हास्टिंग्स अपनी तरफ से एक शासक भेजता है, सैनिक आयरकूट को। आयरकूट को भेजता है अपनी तरफ से वारेन हास्टिंग्स। कब भेजता? तो यह हो गया 1781। आयरकूट को भेजता है, इनके बीच युद्ध होता है, पोर्टानोवा का युद्ध। पोर्टानोवा 1781 में हैदर और आयरकूट के बीच। पोर्टानोवा का युद्ध होता है जी 1781 में। तो आयरकूट हैदर को बुरी तरह से पराजित कर देता है। जब ये पराजित कर देता है, हैदर हार मान लेता है। 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु के बाद शासक बनता है हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान शासक बनकर, राजा बनकर आता है सन 1782 ईस्वी में। जब ये आता है तो यो मंगलोर की संधि कर ले। मंगलोर की संधि अंग्रेजों से ये मंगलोर की संधि कर लेता है। क्या कारण था कि मंगलोर की संधि हुई? वैश्विक पटल पर फ्रांसीसी अलग हो गए इससे, टीपू सुल्तान से। इसी कारण क्या नाम कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संधि कर ली। कौन सी? मंगलोर की संधि। और इसने हार मान ली। टीपू सुल्तान ने हार मान ली। दोस्तों, ये पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। तो हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे।
मंगलोर की संधि, और ये भी पूछ लेता है मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784। 1784 में। टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे हम। टीपू सुल्तान एक सीधा और साधारण शासक कहा जाता था, सीधा और साधारण दैत्य कहा जाता था। सीधा और साधारण दैत्य। और मैसूर का शेर, मैसूर का शेर, मैसूर का शेर भी कहा जाता था। और इसे रॉकेट रॉकेट का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति, युद्ध में रॉकेट का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति, ये इसके नाम से जाना जाता था ये। तो टीपू सुल्तान राजा बना था कब? 1782 में राजा बना था। सबसे पहले इसने विदेशी देशों से संबंध बनाए। जब ये राजा बना था सबसे पहले इसने विदेशी देशों से संबंध बनाए थे। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, जो इसने बनाई थी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम। और इसने एक काम किया था, अपनी राजधानी में स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाए, स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाए। ठीक है दोस्तों, द्वितीयांगल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब देखते हैं हम तृतीयांगल मैसूर युद्ध। तृतीयांगल मैसूर युद्ध। यह होता है हमारा सन 1790-92। से 92। तो हम देखते हैं इसमें सन 1789 में टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण। टीपू ने त्रावणकोर पड़ता है हमारा भाई जी केरल पर आक्रमण किया। क्यों क्या भाई? ये क्या था, ये जो था टीपू सुल्तान, ये मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था। मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था। सत्रह सौ नब्बे में देखते हैं, 1790 में
श्रीरंगपट्टनम, वेल्लोर, और बेंगलोर। ये दो तो अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो 1790 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को भी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। क्या कर दी? घेराबंदी। घेराबंदी कर दी चारों तरफ से। तो 1790 में हमारा तृतीयांगल मैसूर युद्ध में गवर्नर आता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारी घेराबंदी कर ली। तो टीपू सुल्तान ने अपनी हार मान ली थी। फिर हार मान ली भाई, हार तो माननी थी, घेराबंदी कर दी थी। फिर टीपू सुल्तान ने हार मान ली 1792 में। फिर हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये भी पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें भी टीपू सुल्तान ने हार मान ली थी। संधि की शर्त क्या थी? संधि की शर्त देखते हैं। संधि की शर्त, टीपू सुल्तान को इन्होंने तीन तीन करोड़ 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भरने को कहा। 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना। और क्या नाम के जो इसके अंग्रेजी क्षेत्र थे, क्षेत्र देखेगा हम, अंग्रेजी क्षेत्र, मराठी क्षेत्र, निजाम क्षेत्र, मराठा क्षेत्र। जो टीपू सुल्तान ने संधि की शर्त में दिए इन्हें 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना। और अंग्रेजी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र दिए थे? 12 महल, डिंडीगुल, आलाबार तट, निजाम क्षेत्र में दिए थे इन्होंने पेन्नार व कृष्णा नदी के ऊपर का क्षेत्र। पेन्नार, कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। मराठा क्षेत्र में दिए थे तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग। तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो
युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, आंग्ल मैसूर संघर्ष समाप्त हो गया है। आज की क्लास इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।